हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। लास्ट के वीडियो में हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है। ये सेकंड पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यू फ्रॉम 1979 टू 2024। ये थीमेटिक वाइज पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, किस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है, आप क्या जो पढ़ रहे हैं क्या वही यूपीएससी पूछ रहा है, तो इन चीज़ों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप 45 ईयर्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थीम वाइज क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन एडुकेमी के पोर्टल पे भी आएंगे 45 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन। और इसके क्लास नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गिवन है स्पेसिफिकली इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक में गिवन है, आप उसको क्लास नोट्स भी डाउनलोड करें स्पेसिफिक टॉपिक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड, पार्ट वन हमने डिस्कस किया था, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज बाय द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स निकालता है। तो आपको अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो रिपोर्ट्स का तो आपको पता रहना चाहिए। इवन इन द लास्ट 2-3 years नहीं पूछा रिपोर्ट्स के बारे में, बट द रिपोर्ट्स आर बिकम द मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द यूपीएससी पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर on the application of sanitary and phytosanitary measures and peace clauses appear in the news frequently in the affairs of। स्पेसिफिकली जितने भी आपको पता होगा डिस्प्यूट भी होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, सारे डब्ल्यूटीओ अंडर आते हैं। दिस इज द आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन comes under the WTO। this comes under the वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर लॉन्चिंग का प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वी आर कवरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। स्पेसिफिकली अगर आपको देखना है क्या क्या हम कराते हैं, हम यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ को देखें। यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन को रिपीट करता है, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप एनालिसिस एनालिटिकल स्किल सीखेंगे रिलेटेड टू द थिंग्स, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके इसको देखें। लास्ट ईयर के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में मोर देन 45% ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया है। मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चन अपीयर हुए हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपकी एक्यूरेसी बूस्टअप होगी स्पेसिफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स विच आर वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Question number 3, it grants loan to only to the member country. Yes, it's a statement is correct. It's grant loan only to the member country. Next question पे आते हैं। Consider the following statement. Which of the following are the emerging economy? So Brazil, Mexico, South Africa, according to the UNCTAD, कौन सी emerging economy है? तो all the three are the emerging economy: Brazil, Mexico and the South Africa. तो it was an easier question। अगर आप देखोगे तो आपको जनरली भी पता रहता है कौन कौन सी इकोनॉमी बढ़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज रिगार्ड्स द यूज ऑफ द इंटरनेशनल फूड सेफ्टी standards as reference point for the dispute settlement, which one of the following does WTO collaboration with? किसके साथ WTO collaboration करता है for the international food safety? there is a commission, the Codex Alimentarius commission है, जिसके साथ WTO स्पेसिफिकली टाई अप करता है फॉर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड टू द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए। सो द आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस इज अ स्पेसिफिक सम काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में देखोगे तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सी सेट बैच जो स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको सी सेट से फियर है किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, वो आपको नहीं आता है, तो यू कैन ज्वाइन द बैच। ये वीकेंड बैच होगा जहाँ पे फ्राइडे एंड सैटरडे स्पेसिफिक क्लासेस होंगी सी सेट की। आपको वर्कशीट मिलेंगी, स्पेसिफिक फोकस पीवाईक्यू पे रहने वाला है, तो इसको ज्वाइन करें एंड अटेम्प्ट द paper, attempt the worksheet, solve the PYQ and discuss the problems with me. So you can join the batch, इसका link description में given है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, किससे रिलेशन में आता है? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म इन WTO स्पेसिफिकली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, और या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पज से होता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म एंड WTO के कॉन्टेक्स्ट में। अगेन आप देखोगे फिर से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसके अफेयर्स में पूछा गया है, तो सिंपल सा फ्रेज पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉवर्टी रिडक्शन एंड द ग्रोथ फैसिलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन to provide the further assistance to low income country facing the debt. This is wrong statement. Next statement पे आते हैं। Singapore Regional Training Institutes is the one of the institutes that provide training in the macroeconomic analysis. Yes, Singapore Regional Institute one of the institute है जो provide कराता है
So this is the right statement. So the answer of this question will be B. Only the second statement is correct. Next question पे आते हैं, मैचिंग द लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। ये अगेन आप देखोगे कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करता है उसके बारे में पूछा गया है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द यूएन इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च रिलीज इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट रिसर्च डेवलपमेंट रिलीज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिसर्च, वर्ल्ड बैंक रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सबके सामने ही गिवन है, अगर आपको पता होता है तो यू कैन डायरेक्टली मार्क इट। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। कौन डिसाइड करता है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऑफ करेंसी? इट इज डिसाइडेड बाय द डिमांड ऑफ द गुड्स सर्विसेज बाय द कंट्री कंसर्न। यस, वर्ल्ड बैंक तो नहीं डिसाइड करता है, इट्स एजेंसी डिसाइड नहीं करेगा। तो 1 यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द कंसर्न कंट्री, अगर आप यहाँ पे देखें हमारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। ये ऑप्शन दोनों में कॉमन है, 3 नंबर, तो 3 इज करेक्ट। तो हमें पता लग गया 3 तो सही है और 2 हमने पहले से पता किया है। अगर मुझे थर्ड स्टेटमेंट पता भी नहीं है तो आई कैन मार्क 2 and 3 are correct. So how you apply your information, how you apply your mind to find through the options के थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो भी हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर लाइकली टू एक्रू टू इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, से क्या क्या बेनिफिट्स इंडिया को हुए हैं। इंडिया शेयर द वर्ल्ड ट्रेड जीडीपी, ट्रेड इट टू गो फ्रॉम द प्रेजेंट $600 million US to the $5 billion, रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो सेकंड एंड 3 इज द आंसर। डायरेक्टली हम आ जाते हैं आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द आईएमएफ का मेन फंक्शन क्या है? तो सबको पता होगा आईएमएफ का मेन फंक्शन हेल्प द सोल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। इंडिया के पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे भी आईएमएफ ने हेल्प किया था। आईएमएफ तो सोल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर कंट्री का सोल्व करना है, तो आईएमएफ के बारे में डिटेल में पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बोरोइंग फ्रॉम द आईएमएफ हैज द सॉफ्टेस्ट सर्विस कंडीशन? कौन से का सॉफ्टेस्ट सर्विस कंडीशन है? सेकंड ट्रांच लोन हैज द सॉफ्टेस्ट सर्विस कंडीशन। तो आपको देखना है कि किस किस टाइप के आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है, किस किस टाइप के लोन आईएमएफ प्रोवाइड करता है। दैट बिकम द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू। ये इससे क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है, गोल्ड ट्रांच के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड ट्रांच लोन के बारे में, तो आप उसको देखेंगे। ट्रांच एक कॉमन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है सिक्योरिटी डेप्ट प्रोडक्ट्स के लिए, है कोलेटरल डेट के लिए, which pool together collection of cash flow generating assets such as the mortgage, bonds and loans के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेन वॉच डॉग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड्स का मेन वॉच कौन है? GATT। इसमें अगर अब तो WTO हो गया है, एट द टाइम 1991 में जब क्वेश्चन आया था उस टाइम पे WTO का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो GATT वाज द वॉच डॉग। नाउ द WTO इज द वॉच डॉग ऑफ द ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, G7 रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ। G7 किस ग्रुप को रेफर किया जाता है? G7 टू द डेवलप्ड कंट्री विद इन द IMF, दिस इज द G7 developed country with the IMF. So this is the 14th question. Okay, so the answer to this question is C here. प्रोमेंटोटिव कहाँ क्या हुआ यहाँ पे? सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, G20, G7, न्यू डेवलपमेंट बैंक, GI टैग्स के बारे में, GI रजिस्ट्री के बारे में। इसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द रिपोर्ट्स रिलीज बाय दीज इंस्टीट्यूशन, एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन द न्यूज, ILO के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आता है। स्पेसिफिकली द डील्स विद द विच काइंड ऑफ द कंपोनेंट्स, किस कंपोनेंट्स में डील करते हैं, लाइक द IMF फाइनेंसिंग में डील कर रहा है, गोल्ड ट्रांच क्या है, रिजर्व ट्रांच क्या है, कितने मेंबर्स को फंड देता है, आउटसाइड मेंबर्स को देता है नहीं देता है, कोई कंडीशन पे देता है, विदाउट कंडीशन देता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक आइडिया रहना चाहिए। तो ये था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। आप दूसरे वीडियो देखने के लिए आप एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, सारे के सारे वीडियो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री के अवेलेबल है फ्रॉम द PYQ। तो आप इसको जाके देखें और क्वेश्चन को एडुकेमी के पोर्टल पर अटेम्प्ट करें। PSP प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं एडुकेमी के CSET प्रोग्राम को, जो अवेलेबल है on the Edukemi website as well as the given link in the description. Thank you.